वीडियो जारी कर आईएसआईएस ने बड़ा दावा किया है। भारत में 4 स्लीपर सेल एक्टिव हैं। ये दावा आईएसआईएस की तरफ से किया गया है। वीडियो में आतंकी को भारत का बताया गया है और इस वीडियो में आतंकी के हाथ में धारदार हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। तो आईएसआईएस की तरफ से ये बड़ा दावा, भारत में 4 स्लीपर सेल इस वक्त एक्टिव हैं और वीडियो में आतंकी को भारत का बताया गया है। वीडियो में आतंकी के हाथ में धारदार हथियार भी दिखाई दे रहे हैं और ये वो वीडियो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो वीडियो रिलीज किया गया है आईएसआईएस की तरफ से। और इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि 4 स्लीपर सेल एक्टिव है। मनीष यादव जुड़ गए और जानकारी के साथ। मनीष, ये वीडियो जो रिलीज किया गया है, इसे लेकर के अभी अथॉरिटीज की तरफ से कुछ कहा गया और कैसे इस वीडियो को जो है एनालाइज किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 25 मार्च को आईएसआईएस ने वीडियो रिलीज किया था जिसमें बताया था कि 4 स्लीपर सेल इंडिया में एक्टिव हैं। उनके हाथों में देसी हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखें तो गड़ासे, बासी जो हथियार, दाव जिसे बोलते हैं इधर पूर्वांचल की भाषा में, जिससे मुर्तजा ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, वैसे ही हथियार इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। और आईएसआईएस ये दावा 25 मार्च को कर रहा था। एटीएस के लिए चुनौती और बढ़ गई है क्योंकि अब सीधे तौर पर इसके तार आईएसआईएस से जुड़ गए हैं, स्थापित हो गए हैं। क्योंकि आईएसआईएस ने 25 मार्च को ये दावा कर दिया था और एटीएस के रडार पर भी मुर्तजा था, तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब सारी जो तहें हैं वहां तक एटीएस को पहुंचना होगा। नेपाल में कौन कौन वो लोग थे जो मुर्तजा के संपर्क में थे? देवबंद से एक जो व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, दावा ये किया जा रहा है कि नेपाल वो व्यक्ति साथ में गया था। तो बहुत सारे अब कड़ियां और इससे जुड़ेंगी क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बेहद चौंका देने वाला वीडियो है। 2 अप्रैल को अटैक हुआ और उससे पहले 25 मार्च को इस तरह का दावा भी आईएसआईएस कर चुका था और वही पैटर्न और आक्रमण का वही तरीका, अटैक करने का वही तरीका मुर्तजा ने अख्तियार किया जो आईएसआईएस के स्लीपर सेल करते हैं। तो एक जिसका दावा किया जा रहा है, संभावना इस बात की है कि वो मुर्तजा हो सकता है, लेकिन बाकी 3 स्लीपर सेल और भी हैं और भी नेटवर्क बड़ा हो सकता है। तो वीडियो ने एटीएस के लिए और चुनौती बढ़ा दी है। तो चुनौती बढ़ा दी है, लेकिन मनीष देखिए, एक अगर हम बीते कुछ दिनों की तरफ नजर डालें तो अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कर्नाटक की मुस्कान का जिक्र कर देता है, उसको मुजाहिद बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आईएसआईएस का ये एक वीडियो सामने आता है। गोरखपुर की एक घटना हमारे सामने है जहां पर आईआईटी से पढ़कर निकला लड़का अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है और साथ में वहां पर पुलिसकर्मियों पर हमला तक कर देता है। जो एक प्रोपेगेंडा भारत में प्रचारित और प्रसारित करने के प्रयास आतंकी संगठनों या उनके समर्थक के भीतर से दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के अमन और चैन को बर्बाद करने की एक कोशिश है। लेकिन बहुत जरूरी यहां पर यह भी है कि हमारी एजेंसीज इन्हें किस तरह से टारगेट कर रही हैं और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, एटीएस इस मामले में 2 कदम आगे है। हमने देखा था जब प्रयागराज, फतेहपुर, लखनऊ, इन जगहों पर जब कुकर नोएडा से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तो कोई पूरी चीन को डिस्कवर कर लिया था। एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन एटीएस ने उस घटना को नेस्तनाबूद कर दिया। इस घटना में भी देखा जाए तो 2 अप्रैल को एटीएस के लोग मुर्तजा के घर पर पहुंच गए थे। हो सकता है मुर्तजा बड़ी घटना को प्लान कर रहा हो, लेकिन एटीएस की मुस्तैदी की वजह से ये घटना सीमित कर दी गई। केवल 3 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। हालांकि ये भी बड़ी बात है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ, लेकिन इससे बड़ी घटना होती उसे एटीएस ने नेस्तनाबूद किया है। उन्हीं के डर से, एटीएस कर्मियों की वजह से मुर्तजा नेपाल भागा था, जहां किसी व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके चलते उसने छोटे रूप में इस घटना को करने का फैसला किया और सिद्धार्थनगर आके बाकी खरीदे और वहां से फिर गोरखपुर पहुंचा और ये अटैक किया। तो ऐसे में एटीएस भी अपनी ओर से जुटी हुई है। गोरखपुर में 2020 में एक जासूस को गिरफ्तार किया गया था जो 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका था और हनी ट्रैप का शिकार था और वो यहाँ से कई मंदिरों की, उत्तर प्रदेश के खास तौर पर काशी विश्वनाथ, अयोध्या, गोरक्षनाथ मंदिर, मथुरा, यहाँ के नक्शे भी उसके पास से बरामद हुए थे और वो नक्शे उसने अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को उपलब्ध कराए थे। उस वक्त भी मुर्तजा का नाम सामने आया था क्योंकि नक्शों का कनेक्शन मुर्तजा से जोड़ा जा रहा था। तो एटीएस के रडार पर आज से नहीं है बल्कि 21 महीने पहले से ही मुर्तजा था। एटीएस लगातार फॉलो भी कर रहा था और जब इसकी एक्टिविटियां बंद हुई, वो जो प्रतिबंधित साइट्स देख रहा था, बीते कुछ दिनों से वो साइट्स पर उसने कंज्यूम करना, उस साइट को देखना बंद कर दिया था। जिसके चलते मनीष, एक बात और बताइए, जो ये आईएसआईएस का ने जो वीडियो बताया जा रहा है कि आईएसआईएस की तरफ से रिलीज किया गया है, इस वीडियो का और मुर्तजा का कोई कनेक्शन आपस में क्या हो सकता है या कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, अभी एटीएस इसकी पड़ताल कर रही है। हालांकि जो दावा आईएसआईएस ने किया है कि उसके 4 स्लीपर सेल एक्टिव हैं और उनके बाकी लिए हुए फोटो भी हैं, तो और जो मुर्तजा का अटैक करने का पैटर्न है तो वो मैच कर रहा है। तो ऐसे में संभावना इस बात की हो सकती है कि दोनों का आपस में कनेक्शन हो सकता है, एक स्लीपर सेल मुर्तजा भी हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है, एटीएस पड़ताल कर रही है और एटीएस बहुत ज्यादा जानकारी इसमें साझा नहीं कर रही है। लेकिन अब इस एंगल से भी एसटीएफ और एटीएस को मिलकर जांच करनी पड़ेगी और केवल मुर्तजा की नहीं बल्कि बाकी 3 स्लीपर सेल की भी तलाश करनी होगी। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जरा ये दोनों तस्वीरें फिर से दिखाइए। एक वीडियो जो आईएसआईएस ने रिलीज किया है और दूसरा जिसमें हम गोरखपुर मंदिर के बाहर जब हमला किया है मुर्तजा ने, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे आईएसआईएस द्वारा रिलीज किए गए वीडियो में जो हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ उसी तरह का हथियार आपको मुर्तजा के हाथ में भी दिखाई दे रहा है। और इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये भी समझिए कि आईएसआईएस की तरफ से जो कहा गया है कि 4 स्लीपर सेल एक्टिव हैं, इस वीडियो में धारदार हथियारों का दिखना, मुर्तजा द्वारा ये अटैक अंजाम देना, और जिस बात का जिक्र अभी मनीष कर रहे थे कि अभी से नहीं बल्कि मुर्तजा 21 महीने पहले से ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर था। तो सवाल कई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर डिटेल्स आपको आगे और देंगे।